नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube ब्लॉग पर। दोस्तों सुबह के 8 बज गए हैं और अभी हम होटल से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले ऑफिस जाएंगे, जाके डीजल भरवाते हैं। तो टायर का देखते हैं क्या बनता है। अभी 35 किलोमीटर है हमें यहाँ से सफर हमारे ऑफिस का। सुबह के 8 बज के 25 मिनट हो गए और अभी हम पहुंचे हैं तारापुर। सामने हमारे तारापुर का ये सर्कल है। गोकुल धाम सर्कल के नाम से इन्होंने सर्कल का नाम रखा हुआ है। और ये लेफ्ट साइड में रोड है हमारे, ये खेड़ा के लिए जाता है, जहाँ से हम अहमदाबाद से गाड़ी भर के आते थे। और अभी हम आ गए हैं वासद रोड पर। 18 किलोमीटर यहाँ से पेट्रोल पंप है हमारे, जहाँ कंपनी हमें डीजल देती है। तो डीजल डलवा करके फिर हम जाएंगे अपने ऑफिस में और वहां से यूरिया लेंगे और अपनी रिसीविंग जमा करवाएंगे। वक्त हुआ है 8 बज के 45 मिनट और अभी हम पहुंच रहे हैं धर्मज। तो सीधा पेट्रोल पंप पे जाएंगे पहले। डीजल डलवा करके वहाँ टायर का पता करेंगे। तो यहाँ पहुंच रहे हम पेट्रोल पंप पे। तो टायर हमारे चेंज हो गए हैं। अब हम निकलेंगे, स्टपनी लगा लेते हैं, फिर निकलते अपने सफर पे। अभी जाएंगे ऑफिस और वहाँ यूरिया लेंगे। तो निकल रहे हम पेट्रोल पंप से। डीजल डलवा लिया, टायर हमने फिट करवा लिया। पार्टी वाला लगातार परेशान कर रहा है कि गाड़ी जल्दी पहुंचाना है, अर्जेंट है। अब ऑफिस जाएंगे और वहां से यूरिया लेने के बाद और अपनी रिसीविंग्स लेने के बाद निकलेंगे हम बेंगलोर के लिए। तो अभी हम एंटर करें धर्मज गांव में। तो ये धर्मज का गांव है। यहाँ लगी है इनकी सब्जी मंडी। तो यहाँ पहुंच गए हम अपने ऑफिस में। ग्यारह बजने को है और हम निकल चले हैं ऑफिस से।
तो हम यहाँ रुके हैं टोल टैक्स के पास, कुछ नाश्ता वगैरह ले लिया जाए, क्योंकि आगे एक्सप्रेस पे चलेंगे नॉन स्टॉप, तो शाम 5 बज जाएंगे उतरने में, फिर खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। तो लाते कुछ भजिया पकौड़े वगैरह यहाँ से, फिर चलते अपने सफ़र पे। तो ये हमने नाश्ता ले लिया है, यही हमारा नाश्ता और यही लंच होगा, और साथ में ये कैंपा। सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, यही ज़िंदगी है। दोपहर के 12:05 हुए हैं और अभी हम बड़ौदा के पास से एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे हैं। 185 किलोमीटर का सफ़र, जो कि नवसारी क्रॉस करने तक हम इस पर करेंगे। इसे पार करने में लगभग 5 घंटे लगेंगे, और एक्सप्रेस हाईवे पे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं मिलता है। जो मिलता है वो इतना महंगा होता है कि हम ट्रक वालों की पहुंच से बाहर होता है। तो गणदेवी टोल प्लाजा पे हम निकलेंगे अब। तो आगे हम एक्सप्रेस हाईवे पर दिल्ली वडोदरा मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 4। ये 1:45 हो गया दोपहर का, और अभी हम पहुंचे भरूच के नर्मदा नदी पर बने ब्रिज पर। एक्सप्रेस हाईवे का ये ब्रिज है, एक साइड 5 लेन, दूसरी साइड 5 लेन, 10 लेन का ये ब्रिज बनाए हुए है। जबरदस्त नजारा इस ब्रिज का, साथ में नीचे नर्मदा नदी। दोपहर के 3:20 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं अभी गणदेवी टोल प्लाजा पर। यहाँ पे हम एग्जिट हो गए हैं एक्सप्रेस हाईवे से। अब 60 किलोमीटर का रूट हम पकड़ेंगे नेशनल हाईवे पे, दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे पर, और उसके बाद फिर हम घूमेंगे पारडी से नासिक की ओर। शाम के 5 बज गए और अभी हम पहुंच गए पारडी। तो आगे हम नासिक रोड पर, नासिक पहुंचने में यहाँ से कम 4.5 घंटे लगेंगे। शाम के 6:10 हो गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं पहले घाट पर, कपराड़ा के कुंभल घाट पर। तो यहाँ बारिश हो चुकी है, हमें तो बारिश मिली नहीं, तो सारी सड़कें गीली पड़ी हैं। काफी अच्छा नज़ारा नजर आ रहा है, हरा भरा, साफ सुथरे पत्ते, पेड़, हरियाली बारिश की वजह से, और गीली सड़क, सुंदर नज़ारा है ये। काफी बड़ा घाट है ये, 5 किलोमीटर का सीधी चढ़ाई वाला। ये लो जी, एक और दुर्घटना, गाड़ी पलट गई है यहाँ पे। यहाँ आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती ही रहती है।
शाम के 7:45 हो गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं दूसरे घाट पर, पेट का कोटाम्बी घाट। अंडर कंस्ट्रक्शन घाट है ये, रोड का काम चला हुआ है। सारा रोड टूटा फूटा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। इसका काम तो बरसात के बाद ही हो पाएगा इस हिसाब से। रात के 8 बज गए हैं और अभी हम पहुंच गए तीसरे घाट पर, करंजली के सावल घाट पर। तो यहाँ से ये करंजली का सावल घाट शुरू हो रहा है। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन घाट है पूरा। तो ये दो एरिया थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता था और यहाँ पे रोड सही नहीं था, तो ये 2 टर्न अच्छे बना दिए गए हैं। एक ये टर्न है जो बहुत गंदा होता था, तो इसको भी काफी मट्टी वगैरह भर के अच्छा बना दिया गया है। वक्त हो गया रात के 9:15 और अभी हम पहुंचे हैं नासिक में। हमारे सामने नासिक धुलिया रोड है जो कि मुंबई से आता है, आगरा तक जाता है। हम सीधा सीधा निकलेंगे, ये ब्रिज के ऊपर से जो रोड जा रहा है ये धुलिया आगरा रोड है। हम सीधा निकलेंगे बाईपास के लिए। रात के 10 बज गए हैं और इस वक्त हम पहुंच रहे हैं सिन्नर के घाट पर। छोटा सा ये घाट है और सुबह से हमें चले हुए लगभग 11 घंटे हो गए हैं और 11 घंटे में हमने लगभग 450 किलोमीटर सफर कर लिया है, जिसमें कि 130 किलोमीटर का घाट सेक्शन था जिसे पार करने में 5 घंटे लगते हैं। आज हमने वो सफर 3.5 घंटे में पूरा किया। देखते हैं कहां तक गाड़ी चल पाती है। ये हमारी कंपनी की तरफ से हमें रिक्वेस्ट की गई है कि मटेरियल थोड़ा अर्जेंट है तो देख लीजिएगा, अगर हो सकता है कुछ तो इतना ही बहुत होता है कि मालिक लोग हमारे आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी वो चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जितनी रात हो सकती है मैं गाड़ी चलाऊंगा कि उनकी बात का भी हमें मान रखना पड़ेगा। हर बार तो वो रिक्वेस्ट नहीं करते, ऐसी हमेशा कहते हैं रेस्ट करिए, आप ज़्यादा रात लगाने की जरूरत नहीं है, पर इस वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो हमें मान रखना पड़ेगा उनकी रिक्वेस्ट का। दोस्तों रात के 11 बज गए हैं और खाना खा के अभी हम निकल रहे हैं अपने सफर पे। देखते हैं कितना सफर हो पाता है खाना खाने के बाद। ये टोटल अभी तक 12 घंटे हुआ हमें चले हुए। कोशिश करेंगे रात को 1-2 बजे तक सफर किया जाए। रात का 1:40 हो गया है और अभी हम पहुंचे हैं अहमदनगर बाईपास पे। लगभग 30 किलोमीटर का ये बाईपास है।
तो आ गए हम अहमदनगर बाईपास पे। दोस्तों रात के 2:30 हो गए हैं। अब हम आराम करेंगे और सुबह 6 बजे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ होटल पे रुके हम, सुबह चलेंगे यहाँ से 6 बजे। तो कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नया वीडियो लेके, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।